श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय पार्वती देवी ने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, श्री विष्णु का दैत्य सूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी, भगवान दैत्य सूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम सियावत था, दूसरे कल्प में वार्मन हुआ, तीसरे में वज्रांग कहलाए और चौथे में कमला प्रिय उनका नाम हुआ। पांचवें में दुखहर्ता, छठे में पुरुषोत्तम और सातवें कल्प में वो दैत्य सूदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवकंटक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मदद करने वाले हैं। आपने ही वाराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय कुर रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मदरांचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। हे देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वाराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्याकश्यप को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये स्रोत सुनकर कमलनयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। और ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र के द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार उन्होंने आरंभ कर दिया। ये देखकर दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर दिया और उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हो गई, सबका चित्त स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्य सूदन हुआ। उनके दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्री और दुखी नहीं होते। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है। रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का योग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सूदन के शयन और उत्पन्न का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्य सूदन भगवान के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल और पशु पक्षी भी यदि वहाँ प्राण त्याग कर दें तो वो बैकुंठ में जाते हैं। कार्तिक और बैसाख के महीने में वहाँ पर श्रद्धापूर्वक 1 महीने तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का तो प्रभाव ही ऐसा है, जो वहाँ 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्य सूदन को पंचामृत से अभिषेक करके पूजा करता है, नियम से उनके समीप रहकर चातुर्य मास व्यतीत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य एकादशी तिथि में वहाँ गीत, नृत्य, वाद और दृश्य अभिनय के द्वारा रात में जागरण करता है, वो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है, जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं आना होता। जिसकी निद्रा दैत्य सूदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वो स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। और जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी को नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का भी नाश हो जाता है। हे पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ और स्वर्ण का दान करना चाहिए। महादेव जी ने आगे क्या कहा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों अब हम सुनेंगे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों,
अब मैं आपसे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की पापाहारी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा ही अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर भी जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वो 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा होता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती रही। इस रीति से रावण ने बहुत तप किए, तो भी दुरात्माओं के लिए, जिन्हें खींचना कठिन है, वो परमात्मा महादेव जी उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन करना आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह करते करते उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पहले की तरह निरोगी करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया और भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर वो राक्षस रावण अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका पर ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल करें, मैं तो आप ही के शरण में हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने से होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम्हें इसे कहीं भूमि पर तुम इसे रख दोगे, तब ये वहीं पर स्थित हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम ऐसा ही करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग के साथ अपने घर को चला, परंतु मार्ग में ही भगवान शिव की माया ने उसे घेर लिया और उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक ना सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वो शिवलिंग उसके हाथों में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वो ग्वाला उस शिवलिंग के भार से पीड़ित और व्याकुल होने लगा। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वो खिरकमय शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। उसका दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं और वो शिवलिंग सभी पाप राशि को हर लेने वाला है। हे ऋषियों, वही शिवलिंग तीनों लोकों में बैजनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वो दिव्य, उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी सभी पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और वो शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपने प्रिय मंदोदरी को सारी बातें सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना, तब वो परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब ने भगवान शिव में अपने मन को स्थित किया। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके सभी देवताओं ने शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और बैजनाथ नाम रखकर वंदना और स्तुति करके वो सभी स्वर्ग को चले गए। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, जब वो शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया और रावण अपने घर चला गया, तब वहाँ कौन सी घटना घटित हुई? तब सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्तम वर पाकर महान असुर रावण तो अपने घर चला गया। वहाँ उसने अपने प्रिया से सब बातें कही और वो अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए। पता नहीं ये देवद्रोही रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, पता चलेगा कि शिव जी का दिया वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को ये बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल गया। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझा और श्राप दिया, अरे दुष्ट, अरे दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा।
सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ पर जो घटना हुई उसे नारद जी ने देखा और सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसा आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस तरह मैंने आपसे वैद्यनाथेश्वर की सारी कथा सुनाई और इस कथा को सुनने वाले मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।